द परीक्षा अकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज का विषय है तत्व, यौगिक एवं मिश्रण। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा शुद्ध पदार्थ है जो केवल एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है? तत्व, यौगिक, समांगी मिश्रण, विलन। सही उत्तर है तत्व। तत्व एक शुद्ध पदार्थ है जो एक ही प्रकार के परमाणुओं से बना होता है तथा सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता। निम्नलिखित में से कौन सा एक यौगिक है? वायु, पीतल, आसुत जल, मृदा। सही उत्तर है आसुत जल। आसुत जल मूलतः H2O है जो एक यौगिक है तथा इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी यौगिक का संघटन निश्चित होता है। मिश्रण के घटक परिवर्तनीय अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। मिश्रण के घटक सामान्यतः अपने व्यक्तिगत गुण बनाए रखते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। यौगिकों का संघटन निश्चित होता है जबकि मिश्रणों का संघटन परिवर्तनीय हो सकता है और उनके घटक सामान्यतः अपने व्यक्तिगत गुण बनाए रखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? पीतल यौगिक, वायु समांगी मिश्रण, आसुत जल तत्व, ऑक्सीजन यौगिक। सही उत्तर है वायु समांगी मिश्रण। वायु को सामान्यतः गैसों का समांगी मिश्रण माना जाता है। पीतल एक मिश्र धातु है, आसुत जल एक यौगिक तथा ऑक्सीजन एक तत्व है। कथन ए, किसी यौगिक के गुण सामान्यतः उसके घटक तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। कारण आर, यौगिक के घटक तत्व एक निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। रासायनिक संयोजन से निश्चित संघटन वाला नया पदार्थ बनता है जिसके गुण उसके घटक तत्वों के गुणों से भिन्न होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक विषमांगी मिश्रण है? नमक का विलन, वायु, चीनी का विलन, तेल और जल। सही उत्तर है तेल और जल। तेल और जल अलग अलग परतें बनाते हैं तथा उनका संघटन सर्वत्र समान नहीं होता, इसलिए वे विषमांगी मिश्रण बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मिश्रण को यौगिक से सही प्रकार से अलग करता है? मिश्रण का संघटन सदैव निश्चित होता है। मिश्रण के घटकों को प्रायः भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण सदैव एक शुद्ध पदार्थ होता है। मिश्रण के घटक अपने सभी व्यक्तिगत गुण खो देते हैं। सही उत्तर है मिश्रण के घटकों को प्रायः भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। मिश्रण के घटकों को सामान्यतः भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है जबकि यौगिक के घटकों को अलग करने के लिए रासायनिक अथवा विद्युत रासायनिक विधियों की आवश्यकता होती है। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए, ऑक्सीजन, बी, जल, सी, पीतल, डी, मृदा। यौगिक, तत्व, विषमांगी मिश्रण, समांगी मिश्रण। A2, B1, C4, D3, A1, B2, C3, D4, A2,
B4, C1, D3, A3, B1, C4, D2। सही उत्तर है A2, B1, C4, D3। ऑक्सीजन एक तत्व, जल एक यौगिक, पीतल सामान्यतः एक समांगी मिश्र धातु तथा मृदा एक विषमांगी मिश्रण है। लोहे के बुरादे और सल्फर चूर्ण को बिना गर्म किए मिलाया जाता है। प्राप्त पदार्थ के संबंध में कौन सा कथन सही है? अनिवार्य रूप से नया यौगिक आयरन सल्फाइड बन जाता है। लोहे को अब चुंबक से अलग नहीं किया जा सकता। यह एक मिश्रण है और लोहे को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। इसका संघटन सदैव निश्चित होना चाहिए। सही उत्तर है यह एक मिश्रण है और लोहे को चुंबक की सहायता से अलग किया जा सकता है। रासायनिक अभिक्रिया के बिना लोहा और सल्फर मिश्रण बनाते हैं। लोहा अपना चुंबकीय गुण बनाए रखता है और चुंबक द्वारा अलग किया जा सकता है। निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। तांबा, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु, सोडियम क्लोराइड। उपरोक्त में से कौन से यौगिक हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 4, केवल 2, 3 और 4, केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 2 और 4। कार्बन डाइऑक्साइड और सोडियम क्लोराइड यौगिक हैं। तांबा एक तत्व है तथा वायु एक मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा एक समांगी मिश्रण है? धुआं, दूध, पीतल, मटमैला जल। सही उत्तर है पीतल। पीतल मुख्यतः तांबा एवं जस्ता से बनी मिश्र धातु है और इसे सामान्यतः समांगी मिश्रण माना जाता है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तत्वों को सामान्य रासायनिक विधियों द्वारा सरल पदार्थों में विघटित नहीं किया जा सकता। यौगिकों को भौतिक विधियों द्वारा उनके घटक तत्वों में पृथक किया जा सकता है। मिश्रण समांगी अथवा विषमांगी हो सकते हैं। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। कथन 1 एवं 3 सही हैं। यौगिकों को उनके घटकों में विघटित करने के लिए रासायनिक अथवा विद्युत रासायनिक विधियों की आवश्यकता होती है। कथन ए, वायु को यौगिक के बजाय मिश्रण के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। कारण आर, वायु में उपस्थित गैसें निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त नहीं होती हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है किंतु आर असत्य है। ए असत्य है किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। वायु एक मिश्रण है क्योंकि इसकी घटक गैसें भौतिक रूप से मिश्रित होती हैं। उनका अनुपात परिवर्तित हो सकता है तथा वे अपने व्यक्तिगत गुण बनाए रखती हैं। निम्नलिखित में से किस युग्म में दोनों पदार्थ तत्व हैं? ऑक्सीजन और जल, तांबा और सल्फर, कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन, सोडियम क्लोराइड और लोहा। सही उत्तर है तांबा और सल्फर। तांबा एवं सल्फर दोनों तत्व हैं। जल, कार्बन डाइऑक्साइड एवं सोडियम क्लोराइड यौगिक हैं। जब लोहे और सल्फर को एक साथ तीव्रता से गर्म किया जाता है तो बनने वाला उत्पाद है लोहे और सल्फर का समांगी मिश्रण। आयरन सल्फाइड एक यौगिक, एक विषमांगी मिश्रण, लोहे और सल्फर की मिश्र धातु। सही उत्तर है आयरन सल्फाइड एक यौगिक।
तीव्रता से गर्म करने पर लोहा सल्फर से रासायनिक अभिक्रिया करके आयरन सल्फाइड फेस बनाता है, जिसके गुण लोहा एवं सल्फर दोनों से भिन्न होते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. हीरा, बी. कार्बन डाइऑक्साइड, सी. वायु, डी. दूध। यौगिक, तात्विक पदार्थ, समांगी मिश्रण, कोलॉयडी मिश्रण। A2, B1, C3, D4, A1, B2, C4, D3, A2, B3, C1, D4, A4, B1, C3, D2। सही उत्तर है A2, B1, C3, D4। हीरा तात्विक कार्बन का एक अपर रूप है। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक, वायु एक समांगी मिश्रण तथा दूध एक कोलॉयडी मिश्रण है। निम्नलिखित में से कौन सा गुण यौगिक की विशेषता है, लेकिन मिश्रण की नहीं? इसके घटक किसी भी अनुपात में उपस्थित हो सकते हैं। इसके घटक अपने व्यक्तिगत गुण बनाए रखते हैं। इसके घटक तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। इसके घटकों को सामान्यतः भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। सही उत्तर है इसके घटक तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। यौगिक का संघटन निश्चित होता है तथा उसके घटक तत्व द्रव्यमान के एक निश्चित अनुपात में उपस्थित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण नहीं है? इस्पात, समुद्री जल, कार्बन डाइऑक्साइड, वायु। सही उत्तर है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड एक यौगिक है जिसमें कार्बन एवं ऑक्सीजन निश्चित अनुपात में रासायनिक रूप से संयुक्त होते हैं। इस्पात, समुद्री जल एवं वायु मिश्रण है। निम्नलिखित पदार्थों पर विचार कीजिए। ग्रेफाइट, कांसा, अमोनिया, ऑक्सीजन। उपरोक्त में से कौन से तत्व अथवा तात्विक पदार्थ हैं? केवल 1 और 4, केवल 1, 2 और 4, केवल 2 और 3, केवल 1, 3 और 4। सही उत्तर है केवल 1 और 4। ग्रेफाइट कार्बन का अपर रूप है तथा ऑक्सीजन एक तत्व है। कांसा एक मिश्रधातु और अमोनिया एक यौगिक है। शुद्ध पदार्थों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? केवल तत्व ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। केवल यौगिक ही शुद्ध पदार्थ होते हैं। तत्व एवं यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। सभी समांगी मिश्रण शुद्ध पदार्थ होते हैं। सही उत्तर है तत्व एवं यौगिक दोनों शुद्ध पदार्थ हो सकते हैं। शुद्ध पदार्थों में तत्व एवं यौगिक दोनों शामिल होते हैं, क्योंकि प्रत्येक का निश्चित संघटन एवं विशिष्ट गुण होते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विलन एक समांगी मिश्रण है। निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। कोलॉइड देखने में समांगी प्रतीत हो सकता है, परंतु वास्तव में विषमांगी होता है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है 1, 2 और 3। वास्तविक विलन समांगी होते हैं, जबकि निलंबन एवं कोलॉइड विषमांगी मिश्रण होते हैं। कोलॉइड नग्न आंखों से समांगी दिखाई दे सकते हैं। कथन ए, किसी यौगिक का संघटन उसके स्रोत से स्वतंत्र होकर निश्चित रहता है। कारण आर, किसी यौगिक में तत्व द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में संयुक्त होते हैं। ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। ए एवं आर दोनों सत्य हैं, किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। असत्य है, किंतु आर असत्य है। ए असत्य है,
किंतु आर सत्य है। सही उत्तर है ए एवं आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए की सही व्याख्या है। एक शुद्ध यौगिक में उसके घटक तत्व सदैव द्रव्यमान के निश्चित अनुपात में होते हैं, जो निश्चित अनुपात के नियम के अनुरूप है। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल मिश्रण है? वायु, पीतल और समुद्री जल। जल, वायु और पीतल। सोडियम क्लोराइड, पीतल और वायु। कार्बन डाइऑक्साइड, समुद्री जल और मृदा। सही उत्तर है वायु, पीतल और समुद्री जल। वायु, पीतल एवं समुद्री जल सभी मिश्रण हैं। जल, सोडियम क्लोराइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड यौगिक हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक और मिश्रण के बीच सही अंतर बताता है? यौगिक का संघटन परिवर्तनीय होता है, जबकि मिश्रण का निश्चित होता है। यौगिक के निर्माण में रासायनिक संयोजन होता है, जबकि मिश्रण सामान्यतः भौतिक मिश्रण से बनता है। यौगिक के घटक अपने सभी मूल गुण बनाए रखते हैं। यौगिक को सदैव निस्यंदन द्वारा अलग किया जा सकता है। सही उत्तर है यौगिक के निर्माण में रासायनिक संयोजन होता है, जबकि मिश्रण सामान्यतः भौतिक मिश्रण से बनता है। यौगिक निश्चित अनुपात में रासायनिक संयोजन से बनते हैं, जबकि मिश्रण सामान्यतः पदार्थों के भौतिक मिश्रण से बनते हैं। किसी नमूने में दो पदार्थ परिवर्तनीय अनुपात में उपस्थित हैं, तथा दोनों अपने विशिष्ट गुण बनाए रखते हैं। इस नमूने का सबसे उपयुक्त वर्गीकरण क्या होगा? तत्व, यौगिक, मिश्रण, शुद्ध पदार्थ। सही उत्तर है मिश्रण। परिवर्तनीय संघटन तथा घटकों द्वारा अपने व्यक्तिगत गुण बनाए रखना मिश्रण की प्रमुख विशेषताएं हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। ए. कांसा, बी. सोडियम क्लोराइड, सी. सल्फर, डी. धुआं। तत्व, यौगिक, मिश्र धातु, विषमांगी मिश्रण। A3, B2, C1, D4, A2, B3, C4, D1, A3, B1, C2, D4, A4, B2, C1, D3। सही उत्तर है A3, B2, C1, D4। कांसा एक मिश्र धातु, सोडियम क्लोराइड एक यौगिक, सल्फर एक तत्व तथा धुआं एक विषमांगी मिश्रण है। मिश्र धातुओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सभी मिश्र धातुएं शुद्ध यौगिक होती हैं। मिश्र धातुओं का सामान्यतः निश्चित रासायनिक सूत्र होता है। मिश्र धातुओं को सामान्यतः दो या अधिक तत्वों का समांगी मिश्रण माना जाता है। सभी मिश्र धातुओं में केवल अधातु होते हैं। सही उत्तर है मिश्र धातुओं को सामान्यतः दो या अधिक तत्वों का समांगी मिश्रण माना जाता है। मिश्र धातुएं सामान्यतः दो या अधिक तत्वों के समांगी मिश्रण होती हैं, जिनमें प्रायः कम से कम एक तत्व धातु होता है। निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। पीतल, तांबा और जस्ता। कांसा, तांबा और टिन। इस्पात, लोहा और कार्बन। उपरोक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? केवल एक और दो, केवल दो और तीन, केवल एक और तीन, एक, दो और तीन। सही उत्तर है एक, दो और तीन। पीतल मुख्यतः तांबा जस्ता, कांसा मुख्यतः तांबा टिन तथा इस्पात मुख्यतः लोहा कार्बन की मिश्र धातु है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण मिश्रण के बजाय यौगिक बनने का सबसे प्रबल संकेत देता है? घटकों को किसी भी अनुपात में मिलाया जा सकता है। घटक अपने मूल गुण बनाए रखते हैं। घटकों से भिन्न गुणों वाला नया पदार्थ बनता है।
घटकों को सरल भौतिक विधियों से अलग किया जा सकता है। सही उत्तर है घटकों से भिन्न गुणों वाला नया पदार्थ बनता है। घटक पदार्थों से भिन्न गुणों वाले नए पदार्थ का निर्माण रासायनिक संयोजन एवं यौगिक निर्माण का प्रमुख संकेत है। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्रत्येक यौगिक एक शुद्ध पदार्थ है। प्रत्येक समांगी पदार्थ अनिवार्य रूप से शुद्ध पदार्थ होता है। प्रत्येक तत्व एक शुद्ध पदार्थ है। उपरोक्त में से कौन से कथन सही हैं? केवल 1 और 2, केवल 1 और 3, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। सही उत्तर है केवल 1 और 3। तत्व एवं यौगिक शुद्ध पदार्थ होते हैं, परंतु प्रत्येक समांगी पदार्थ शुद्ध नहीं होता, क्योंकि वायु एवं विलयन जैसे समांगी मिश्रण भी पाए जाते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद।